हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ माय चैनल। आज हम क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान विषय का अर्थशास्त्र में से लेसन नंबर 3 मुद्रा और शाख के एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि लेसन का नाम ही है मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसे, और शाख है एक ऐसे डॉक्यूमेंट या दस्तावेज जिसके जरिए एक ऋणदाता किसी कर्जदार को ब्याज पे पैसे देता है। वो बैंक भी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंक क्या है? एक ऐसी संस्था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों से पैसे लेकर जमा कर लेती है और जिस व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता है उसे ब्याज पर पैसे दे देती है। दूसरा क्वेश्चन है, मुद्रा क्या है? ये विनिमय का माध्यम है, मूल्यों का संचय है। तीसरा क्वेश्चन है, ऋण की शर्तें किसे कहा जाता है? ब्याज की दर, कागजात की मांग, भुगतान के तरीके, कैसे भुगतान होगा, क्या क्या कागजात लगेंगे, ब्याज की दर कैसी होगी, इन सबको मिलाकर ऋण की शर्तें बनती हैं। मुद्रा का कार्य क्या है? ये मूल्यों का संचय करती है, ये विनिमय का माध्यम है। मुद्रा से किन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है? मुद्रा से वस्तु विनिमय की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। मान लीजिए अगर वस्तु से वस्तु बदलनी पड़ जाए तो कितना मुश्किल कार्य होगा। बस इसी समस्या को शॉर्ट आउट करने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। फिर है आवश्यकताओं का दोहरा प्रयोग। जब मुद्रा का बिना उपयोग किए सीधा वस्तुओं के साथ आदान प्रदान किया जाता है, एक व्यक्ति उसी वस्तु को बेचने के लिए तैयार है, दूसरा उसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है, उसे बोलेंगे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। फिर है समर्थक ऋणाधार। एक ऐसी संपत्ति जो कर्जदार के पास है, उसे ब्याज पर पैसे चाहिए, तो वो अब जिससे पैसे ब्याज पर लेगा उस मालिक को वो वस्तु गारंटी के रूप में दे देगा, तो इसे बोलते हैं समर्थक ऋणाधार। फिर है कर्ज जाल। क्या है? ऐसी स्थिति जिसमें कर्जदार पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला जाता है, वो कर्ज नहीं चुका पाता, उसकी स्थिति बेहद खराब हो जाती है और इसे बोलते हैं कर्ज जाल। अनौपचारिक ऋण स्रोत जो किसी सरकारी नियंत्रण में कार्य नहीं करते, अर्थात कोई शाहूकार, कोई जमींदार, कोई व्यापारी, कोई दोस्त, कोई मित्र जो है अपने हिसाब से ब्याज की दर तय करके किसी व्यक्ति को ब्याज पर पैसे देता है, उसे बोलेंगे अनौपचारिक ऋण स्रोत। औपचारिक ऐसी संस्थाएं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में काम करती हैं और किसी भी प्रकार का ऋण का जो ब्याज है, उसके कागजात हैं या उसके भुगतान के तरीके हैं, वे नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। बैंकों में जमा धन को मांग जमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें जब चाहे चेक द्वारा निकलवाया जा सकता है। फिर है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या अभिप्राय है? वस्तुओं का वस्तुओं से, सेवाओं का सेवाओं से आदान प्रदान। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है बैंक जमा राशि का कितने प्रतिशत अपने पास रखते हैं? 15% बैंक अपने पास रखते हैं। क्यों? मान लीजिए आज 100 रुपए जमा कराने वाले के लिए लोग आए, अब कोई निकलवाने के लिए भी आ सकता है। ऐसे में एक बैंक अपने पास 15% राशि अपने पास रखेगा और बाकी पैसे यानी कि 85% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवा देगा। भारत में अन्य बैंकों की कार्य प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। सोना, चांदी और लोहे से बनी मुद्राओं को क्या कहते हैं? धातु, क्योंकि धातु का प्रयोग हुआ है। 1 रुपए का नोट कैसी मुद्रा है? वास्तविक। एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य हो सकते हैं? 15 से 20। ये ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं जो थोड़ी थोड़ी अपनी बचत को एकत्रित करके फिर उसी समूह के अंदर जिस व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता है वो उस पैसे को उस महीने यूज कर लेगा, अगले महीने फिर बचत की जाएगी, फिर जिसे जरूरत होगी वो पैसे उसे दे दिए जाएंगे और इसमें ब्याज की दर बहुत थोड़ी सी रखी जाती है और जो ब्याज का मुनाफा हुआ वो आपस में बांट लिया जाता है। ऋणाधार से आपका क्या अभिप्राय है? एक सहमति जहां पर ऋणदाता कर्जदार को पैसे देने के लिए, ब्याज पर पैसे देने के लिए तैयार होता है और कर्जदार भी समय पर भविष्य में भुगतान करने का वचन देता है। 10 रुपए का नोट कैसी मुद्रा है? वास्तविक। मुद्रा का आविष्कार किस प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए किया गया? वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद है व्यवसायिक बैंकों के 2 कार्य है, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। नेक्स्ट है संगठित क्षेत्र जहां रोजगार की अवधि नियमित है, अर्थात पक्की नौकरी। असंगठित क्षेत्र जहां रोजगार की अवधि नियमित नहीं है, जब चाहे श्रमिकों को, कर्मचारियों को उनकी नौकरी से निकाला जा सकता है। क्या ब्याज की दर ऋण की एक शर्त है? बिल्कुल है।
ऋण की शर्तें, ब्याज की दर, कागजात की मांग, भुगतान के तरीके, ये सब ऋण की शर्तों में आती हैं। बैंक अपने पास कुल जमा का एक छोटा हिस्सा क्यों रखते हैं? क्योंकि जहां इतने सारे लोग पैसे जमा करवाने के लिए आए तो कोई निकलवाने के लिए भी आ सकता है, तो इसीलिए एक छोटा सा हिस्सा बैंक अपने पास रख लेते हैं। बांग्लादेश बैंक की शुरुआत 1970 में, ग्रामीण बैंकों की शुरुआत। उसके बाद है भारत का केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। करेंसी मुद्रा का कैसा रूप है? आधुनिक। ऋणदाता ब्याज की दर निर्धारित करते हैं। कैसी करते हैं? बहुत ऊंची, काफी ब्याज लगाते हैं ताकि अधिक मुनाफा कमा सकें। स्वयं सहायता समूह में अधिकतर निर्णय किनके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्यों के द्वारा। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2006 में। करेंसी क्या है? कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। SHGS, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह। ये बहुत पेपर में कई बार आ चुका है, आपने इसको ध्यान से याद कर लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? 8 नवंबर 2016 को, जब पुराने नोट वापस हो गए और नए नोटों का प्रचलन शुरू हुआ। साख किसे कहते हैं? एक दस्तावेज जिसमें ऋणदाता कर्जदार को पैसे या कोई वस्तु भविष्य में वायदे के अनुसार लौटाने के लिए वचन देता है। भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्के कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सॉरी, भारतीय वित्त मंत्रालय 1 रुपए का नोट या फिर सिक्के जारी करता है, जबकि 1 रुपए से ऊपर के सभी नोट जो हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। मुद्रा का प्रचलन किस काल में शुरू हुआ? आधुनिक काल में, जो अब चल रहा है। सबसे पहले किस धातु के सिक्के प्रचलन में आए? सोने चांदी के। भारत में विनिमय के माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है? रुपया। जैसे कि अमेरिका में डॉलर है और इंग्लैंड में पाउंड है, बांग्लादेश में टका है, तो हमारे देश में करेंसी का कौन सा रूप है? रुपया। मुद्रा का आधुनिक रूप, चेक, ड्राफ्ट, जमा। हम चेक के द्वारा भी अपने पेमेंट कर सकते हैं, ड्राफ्ट के जरिए भी, और सीधा नकदी भी जमा करवा सकते हैं। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप जो है अधिक प्रचलन में है? वो है पत्र मुद्रा, नोट। मुद्रा का कार्य नहीं हो सकता। यहाँ पर ऑप्शंस हैं: माध्यम, मापन, भुगतान, लेखा, विसंपादन। तो इसमें से जो सही आंसर है, जो कार्य मुद्रा का कार्य नहीं है, वो है लेखन, विसंपादन। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, इसीलिए खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।